सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर महमद के दलाल जारी। अदालत उज़्मा में केस की समाअत हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 9 रुपये 56 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपये 88 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। 5 रुपये सस्ता करते हैं, 2 रुपये सस्ता करते हैं और एकदम रातों रात की 20 रुपये 50 रुपये महंगा कर देते हैं। एक साइड पेट्रोल 4 रुपये महंगा सस्ता करते हैं, वहाँ पे बिजली 10 रुपये महंगा कर देते हैं। अभी तो और 14 रुपये महंगा होगा अगले महीने। गरीबों का मतलब सब कुछ अंदर से निकाल लेना है। कुछ भी कम नहीं किया, आटा भी वही रेट है, कुछ फ़र्क तो बढ़ा नहीं कुछ भी। जो डिपेंड तो पेट्रोल भी करता है सब कुछ। इससे हमारी गुजारिश यही है कि ये लोग पेट्रोल को जो है वो सस्ता करे, हर चीज़ को सस्ता करे। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा कि गरीब आवाम को बार बार मारने की बजाय एक ही दफ़ा एटम बम मार दिया जाए। हुकूमत गरीबों को ख़त्म करने के मंसूबे पर काम कर रही है। चंद रुपए सस्ता करने के बाद पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा करना हुक्मरानों का मामूल बन चुका है। सिंध हुकूमत नए माली साल में 76 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल करेगी। तालीमी इदारों, अस्पतालों, इंश्योरेंस कंपनियों, पेट्रोल पंप से टैक्स वसूल किया जाएगा। सिंध में आज से नए टैक्स नाफिज कर दिए गए हैं। रियल स्टेट पर ज़मीनों, दुकान या फ्लैट पर 2% टैक्स वसूल होगा। सिंध में किसी भी कारोबार में पार्टनरशिप पर 5,000 रुपये टैक्स नाफिज। 3,000 सीसी से ऊपर कारों और जीपों पर 3.5 लाख रुपये टैक्स होगा। तमाम पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन पर 20,000 रुपये सालाना टैक्स लागू। सिंध में फार्म हाउसेज, निजी अस्पताल, क्लिनिक्स, गेस्ट हाउसेज, फैशन हॉल्स पर भी टैक्स नाफिज कर दिया गया। आम शहरियों के लिए घरों की तामीर मजीद महंगी, 12% टैक्स लग गया। आम शहरियों को घरों की तामीर पर सोर्स ऑफ इनकम भी बताना पड़ेगा। सरकारी अफसरान को घरों की तामीर पर एडवांस टैक्स पर इस्तिस्ना होगी। आम शहरियों को घरों की फ़रोख्त पर भी एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डीलर्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ पर भी बड़े टैक्सेस का निफाज हो गया। फाइल्स के लिए प्रॉपर्टी अलॉटमेंट और मुंतकली पर 3% टैक्स लागू। नॉन फाइल्स के लिए प्रॉपर्टी अलॉटमेंट और मुंतकली पर 5% टैक्स नाफिज। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12% पे आई। $1.4 बिलियन ये आप लोगों ने सब ने रिपोर्ट किया है, which have been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year। कि 9.3 ट्रिलियन रुपीस का जो तखमीना है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। बजट के सिलसिले में IMF से मुशावरत रही। इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाना है। हमारी हिकमत अमली, ख्वाहिश और यकीन है कि IMF के साथ ही हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12% पर आ गई। फॉरेन रिजर्व इस वक्त $9 अरब के हैं। मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। गैर मुल्की इदारों का एतमाद बहाल होगा। आलमी बैंक ने दासू मनसूबे के लिए $1 अरब की मंजूरी दी है। नई टैक्सों की वजह से लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। मुआशी सूरत हाल बेहतर होने पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। कहा 70 रुपये पेट्रोलियम लेवी का फौरी इतलाक नहीं हो रहा। तनख्वाहदार वुज़रा तनख्वाह नहीं ले रहे। यूटिलिटी बिल भी खुद अदा कर रहे हैं। सेल्स टैक्स में 750 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है। FPR में जितना इंसानी अमल दखल कम होगा, करप्शन भी कम होगी। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, वज़ीराबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बागों के शहर का मौसम ठंडा हो गया। दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की गई। आंधी और बारिश के बायस मुतादिर फीडर ट्रिप कर गए। मरी गिलियाद में भी बादल जमकर बरसे। मैदानी इलाकों में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान में बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक, 25 से ज़ायद जख्मी हो गए।
लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश करतबा चौक पर 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड, लक्ष्मी चौक पर 105 और जेल रोड पर 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होगी। लाहौर में आज होने वाली बारिश के दादोशुमार जारी, एयरपोर्ट पर 23 मिलीमीटर, वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में 76, मुगलपुरा 53, ताजपुरा 40, निचर टाउन में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तमाम इदारे अपने दायरे कार से वाबस्ता हो जाएं, मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार जो आईन मुतय्यन करता है अदा करते रहें। मुल्क की दिफा का मसला हो, पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है, फौज के साथ खड़ी है, लेकिन सियासी मामलात में मुदाखलत खुद उनके अपने हल्फ की भी नफी करता है और आईनी तकाज़ों से भी मुतसादिम है। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं, इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे, फौज समेत तमाम इदारे अपनी आईनी इदारा-कार में वापस जाएं। दिफाई मामलात में फौज के साथ हैं मगर सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं। JUI की शोरा ने सियासी जमातों से राबतों का जायजा लिया है। इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का इज़ारा कर सके। शफाफ इंतखाबात की जमानत के बगैर मनाने और राजी करने के अल्फाज की कोई वक़्त नहीं। PTI हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक यकसुई का फुक़दान है। कुछ वफूद आते हैं मगर PTI ने अब तक किसी मुज़ाकराती टीम का ऐलान नहीं किया। आइंदा इंतखाबात इंशाल्लाह 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सरबराह JUI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल कहा, मौलाना फजल रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी की बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। हुकूमत की बेहतर मुआशी हिकमत अमली से मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मुल्की स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी और ज़र मुआवजा के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ ने JUI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक PTI ने मुज़ाकराती टीम के लिए JUI को 5 रहनुमाओं के नाम भेज दिए। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। शिबली फराज और उमर अयूब का नाम भी शामिल। ज़ियारत में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ पहिया जैम हड़ताल। जमींदार एक्शन कमेटी के एहतजाज के बायस पीछे के मकाम पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। दूर दराज से आए तलबा और तालिबात स्कूल ना पहुँच सके। हड़ताल में सियाह बड़ी तादाद में फंस गए।